प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, सारे लोगों को सुनना है। हालेलुया हालेलुया। संत लूकास की सुसमाचार अध्याय 6 के 36 में हमें पढ़ने की मिला है, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम सबों को कठोर नहीं बनना है मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को दयालु बनना है। हालेलुया हालेलुया। कठोर हृदय के मनुष्य बुरा ही दिन देखेगा, दयालु हृदय के मनुष्य भगवान के दर्शन करेगा। तो हम सबों को दयालु बनना है। हालेलुया हालेलुया। दयालु बनना है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया हालेलुया। तो हम सबों को मेरे भाई मेरे बहनों कठोर नहीं बनना है, दयालु बनना है, क्योंकि प्रभु दया से दबृत है, वो दया और करुणा का सागर है। तो आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह दयालु होने के लिए बताते हैं कि अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या हम साथ में फिर वही वचन पढ़ते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, धन्य वे जो दयालु हैं उन पर दया की जाएगी। हालेलुया हालेलुया। धन्य वे जो दयालु हैं उन पर दया की जाएगी। हालेलुया हालेलुया। धन्य है वो व्यक्ति जो दयालु हैं उन पर दया की जाएगी। हालेलुया हालेलुया। देखो तो हमें क्या बनना है, हमें अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बन जाना है। हालेलुया हालेलुया। यदि हम दयालु बनते हैं तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। यदि हम दयालु बनेंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे। यदि हम कठोर बनेंगे तो हम बुरा ही दिन देखेंगे। हालेलुया हमें बुरा दिन नहीं देखना है, हमें बढ़िया दिन देखना है। हालेलुया हमें बुरा दिन नहीं देखना है, हमें भगवान के दर्शन करना है। हालेलुया सारी दुनिया में सारे लोग भगवान के दर्शन करते हैं, इस सृष्टि में सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए कोशिश में लगे हैं। अब प्रभु यीशु क्या कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया जब अपने स्वर्गीय पिता के जैसे दयालु बनेगा तो भगवान के दर्शन तो जरूर कर लेंगे। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहनों दयालु बनना सीखो ताकि भगवान के दर्शन पाना है तब। हालेलुया प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य हम 2 से 3 तक पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, यदि तुम भक्त मनुष्य का उपकार करोगे तो तुमको उससे और सर्वोच्च प्रभु से पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया देखो यदि तुम भक्त मनुष्यों का उपकार करोगे तो तुमको उससे और सर्वोच्च प्रभु से पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया हालेलुया जो बुराई करता है और भिक्षा दान करना नहीं चाहता उसका कल्याण कभी नहीं होगा। हालेलुया देखो जो बुराई करता है और भिक्षा दान
करना नहीं चाहता उसका कल्याण नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर को उससे घृणा होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को दयालु बनकर हम सबों को दान देना है। हालेलुया। हमें दयालु बनकर हमें दान देना है। हालेलुया। हमें कहाँ देना है, हमें इसका पता लगाना है। हालेलुया। दयालु मनुष्य हमेशा एक दूसरों की सहायता करेगा। दयालु मनुष्य हमेशा एक दूसरों की सहायता और मदद करने की ताक में हमेशा उसका कदम आगे रहता है। हालेलुया। हालेलुया। कठोर हृदय के मनुष्य हमेशा खून कत्ल मडल करने की तैयार में रहेगा, क्योंकि वह पाप के जीवन बिताता है। हालेलुया। वह मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। हमें धार्मिकता की ओर आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरों की सहायता और मदद करना है, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। हमें दयालु बनने के लिए प्रभु यीशु आज कहते हैं, हमें दया से दबरित होकर भूखों के खिलाना, प्यासों के पिलाना, नंगों के पहराना, बेघर लोगों की सहायता करना। हालेलुया। गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए हमेशा मेरा कदम आगे होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें वचन में सुना है, जो बुराई करता है और भिक्षा दान करना नहीं चाहता उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर को उससे घृणा होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को दया से दबरित होकर दयालु बनना और एक दूसरों की सहायता में अपना कदम आगे बढ़ाना है। हालेलुया। आइए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 4 से 6 तक हम पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, दयालु मनुष्यों को दान दो। हालेलुया। दान किसको देना है? दयालु मनुष्यों को दान दो और पापियों की सहायता कभी नहीं करो। हालेलुया। दयालु मनुष्यों को दान दो और पापियों की सहायता कभी भी मत करना। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, दीन का उपकार करो और विधर्मी को कुछ नहीं दो। हालेलुया। हालेलुया। देखो, भले मनुष्यों को दे दो और पापी को अपने यहां मत ठहराओ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, दयालु मनुष्य को दान दो और पापियों की सहायता कभी नहीं करो। भले मनुष्यों को दे दो और पापी को अपने यहां मत ठहराओ। हालेलुया। पापी लोगों को अपने यहां मत ठहराओ, मत बुलाओ। हालेलुया। दीन का उपकार करो और विधर्मी को कुछ नहीं दो। हालेलुया। दीन दुखी की सहायता करो और विधर्मियों को कुछ मत दो। हालेलुया। उसे हथियार मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बल पर वह तुम पर हावी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, उसे कुछ मत दो, उसे कुछ मत दो, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसे हथियार मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बल पर वह तुम पर हावी हो जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज हमें प्रभु के वचन को हमें सुनना और हमें पालन करना है। हालेलुया। हमें दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों की सहायता करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम दयालु मनुष्यों को दान दो, भक्त मनुष्यों का उपकार करो, दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों की सेवा करो। हालेलुया। 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 आइए टोबियाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, टोबित ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7
में पढ़ने की मिला हमें है। हालेलुया। तोबियाह नबी अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा अपनी संपत्ति में से भिक्षा दान दो और किसी कंगाल की अपेक्षा मत करो। हालेलुया। देखो तोबियाह नबी, ये ग्रंथ में पढ़ने की मिला, वो अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा अपनी संपत्ति से भिक्षा दान दो और किसी कंगाल की अपेक्षा मत करो। हालेलुया। वो अपने बेटों को भिक्षा दान देने के लिए बताते हैं, अपने बेटों को दान देने सिखाते हैं। हालेलुया। देखिए तोबियाह नबी ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 से हम 9 में पढ़ते हैं। देखिए तोबियाह नबी कहते हैं, अपनी संपत्ति के अनुसार दान दो। हालेलुया। तोबियाह नबी अपने पुत्र से कहते हैं, अपनी संपत्ति के अनुसार दान दो। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दो, यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में नहीं हिचको। हालेलुया। यदि तुम्हारे पास कम है तो कम देने में नहीं हिचको। तुम्हारा यह दान विपत्ति के दिन तुम्हारी रक्षा करेगी। हालेलुया। देख लो, जितना तू दान किया है, जितना तुम लोग दान दिया है, वो दान तुम्हारे विपत्ति के समय तुम्हारे वो दान सब कुछ तेरे पास में आ जाएगा। हालेलुया। वो दान तेरा एक दिया तो एक नहीं आएगा, एक दिया है तो 100 गुना आएगा। वो दान आपको स्वर्गीय पिता की ओर से आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार में हमें पढ़ने की मिला है, वहां प्रभु यीशु ने कहते हैं, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से तुम लोग ने किसी एक के लिए किया है, वह तुम लोग ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैंने एक कंगाल की इतना दे दिया तो कभी नहीं मिलेगा हमें, ये भिखारी की इतना दे दिया तो हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें गिरे हुए गरीबों को दे दिया तो हमें कभी नहीं मिलेगा। ये मत सोचिएगा। आप लोग ने किसके लिए किया? प्रभु के लिए किया। प्रभु ने कहा, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से यदि तुम लोग ने किसी एक के लिए किया है, वह तुम लोग ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। देखिए तोबियाह नबी क्या कहते हैं? तोबियाह नबी कहते हैं, अपनी संपत्ति के अनुसार दान दो। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दो, यदि तुम्हारे पास कम है तो कम देने में नहीं हिचको। तुम्हारा यह दान विपत्ति के दिन तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज के वचन की मेरे भाई मेरे बहनों सुनिएगा जरूर और इसका पालन करिएगा। आपको दान देने से कमी नहीं होगी, घटेगी नहीं, भूखों खिलाकर कि नहीं। हर लोग अपने बच्चों को दान देना सिखाइएगा। हर लोग अपने बच्चों को बचपन से उन्हें देना सिखाइए, हमेशा देना सिखाइए। हालेलुया। दान देना है एक धार्मिकता के काम करने वाले बाप के बेटों के कभी भीख मांगते हुए कभी नहीं देखा जाएगा। हालेलुया। यदि बाप दान करते करते चला जा रहा है तो उसका बेटा कभी भीख नहीं मांगेगा, वो भी वही काम करेगा जो उसका पिता करता आया है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को ये काम करना है, एक दूसरों की सहायता, गिरे हुए लोगों की, अनाथों विधवाओं की सहायता और मदद करना है, क्योंकि हम लोग ने प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से यदि तुम लोग ने किसी एक के लिए किया है तो
तुम लोग ने मेरे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब प्रभु के लिए करने के लिए सीखेंगे। तो प्रभु के लिए कैसे करने के लिए सीखेंगे? इन छोटे छोटे भाइयों की सहायता और मदद करने के लिए, गिरे हुए अनाथ और विधवाओं की सहायता यदि हम करेंगे तो हम प्रभु के लिए करेंगे। क्योंकि प्रभु कहा है, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से यदि तुम लोग ने किसी एक के लिए किया, वह तुमने हमारे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें मिलेगा जितना मैंने किया है सब हमको मिल जाएगा। घबराइएगा मत कि मैं तो खेत में अपने गेहूं बो दिया है तो कटनी का समय आ जाएगा तो मैं जरूर काट लूंगा। उसी तरह विपत्ति के समय जितना मैंने दान दिया है सब मेरे पास वापस लौट आएगा, उसका चौगुना सौगुना आ जाएगा। इसलिए दान देते रहिएगा। क्योंकि वचन में लिखा है लूकास के सुसमाचार में, प्रभु कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। मत्ती के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, दयालु बनेगा तो हम पर दया की जाएगा। सारे लोगों को जय यीशु। जय